Good morning, student. Today we are again continuing with the same set of question papers of the year 2017, student. Previously we are solving various questions on practicals. Today I will come on the numerical part of it. Okay, student. One question which is always asked about the dispersion, student. And another question which was asked is about the student recombination of the spectrum. See, student, this word recombination of the spectrum of white light. Recombination of the spectrum of white light. How to do this, student? Okay, so first let's talk about dispersion once again. Why dispersion occurs? What is dispersion? Student, dispersion is splitting of white light into various colors. Why, student, this happens? Because different color faces different refractive index. This point you have to remember. And hence different in refractive index, hence the bending is different. For different color. Bending is different for different color. Thus the light splits, or the different color they split, because they are facing different refractive index, and this is what is known, what is dispersion is, student. Okay, student. So as you know, generally what happens is, when the light is passed through a prism, it is splitted up. See, this is one of the prism. This is white light. Here there is no dispersion, because for air the refractive index is same for all the colors. As soon as it enters here, the different colors, they bend differently, student. And thus a spectrum of light is seen. As you know, these are the 7 colors which is seen, student. It starts from violet and goes up to red. Now, so what is the meaning of recombination? Now, one of the nature of prism means, student, I am writing it here. The nature of prism, it bends the rays towards the base की तरफ ये मोड़ती है. दैट इज वाई अगर हम एक प्रिज्म यहाँ पे ठीक इसके ऑपोजिट बेस को ऊपर करते हुए रख दें, तो ये स्टूडेंट क्या करेगी, ये इसको अपने बेस की तरफ इन कलर्स को मोड़ेगी. अल्टीमेटली स्टूडेंट क्या होगा इस मेथड से, ये रे जाके एक जगह फिर इकट्ठी होके यहां से निकलेंगी. तो यहां से जो रे निकलेगा स्टूडेंट, ये व्हाइट लाइट निकलेगा. स्क्रीन में व्हाइट लाइट दिखेगा स्टूडेंट. क्या हुआ स्टूडेंट, इस प्रिज्म ने नीचे तरफ इसको फैलाया और इस प्रिज्म ने ऊपर तरफ फैलाया. जितना इसने नीचे किया था उतना इसने ऊपर कर दिया. मतलब ये वाला प्रिज्म, इसीलिए दिस प्रिज्म, सेकेंड प्रिज्म शुड बी आइडेंटिकल. आइडेंटिकल क्यों होगा रिकम्बिनेशन के लिए? बिकॉज जितना इसने बेंड किया था
उसका उल्टा इसको बेंड करना है, मीन्स इसको कहते हैं नलिफाई, नलिफाई द इफेक्ट of dispersion produced by the first prism। तो हमें रिकम्बिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा आइडेंटिकल प्रिज्म लेना पड़ेगा इसके जैसा, तब हमें लाइट रिकम्बाइन होकर यहाँ व्हाइट लाइट मिलेगी स्टूडेंट। तो इसका नेचर आप याद रखना, प्रिज्म का क्या, बेंड्स द रेज टुवर्ड द बेस। इसका बेस नीचे है, इसका बेस अपवर्ड है, दोनों हमने उल्टा रख दिया स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, इसको आप मिलाओ तो ये ग्लास स्लैब बन जाता है। आप इसको कंबाइन करो, दिस इज अ ग्लास स्लैब। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये स्लैब बन जाएगा और इसीलिए स्लैब में डिस्पर्शन नहीं दिखाई देता है स्टूडेंट। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड अबाउट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये इसका मीनिंग है स्टूडेंट। हमने स्पेक्ट्रम को, ये जो लाइट ऑप्टेन होती है 7 कलर, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको हमने रिकम्बाइन कर लिया, ये यहां से फैला फिर ये उल्टा फैला, तो नैलिफाई हो गया इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, व्हाइट लाइट आई। जितना इसने नीचे किया था उसने उतना ऊपर कर दिया, तो नेट इफेक्ट उसका क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आता है स्टूडेंट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो 2017 में आया था। इससे हमने एक और क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि ग्लास स्लैब में डिस्पर्शन क्यों नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे, ग्लास स्लैब कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ 2 इन्वर्टेड प्रिज्म kept in contact, one prism is nullifying the effect of other prism। फिर स्टूडेंट एक क्वेश्चन, अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स में चलते हैं, जो 2017 में आया था स्टूडेंट। इसमें एक मिरर दिया गया था स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वाज गिवन एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया था 30 सेंटीमीटर। मैंने साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लिया है स्टूडेंट, और फोकल लेंथ दिया था 15 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ का साइन कैसे निकालोगे, यदि आपको याद नहीं है, देखो आप मिरर को बनाओ, ये देखो, यू ड्रॉ द मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऐसे पैरेलल आ रही है, दिस विल गो दिस साइड, पैरेलल रे, this will come this side, this will appear it is coming from here। ये इसका फोकस है स्टूडेंट, और कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ओरिजिन होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। स्टूडेंट आप देख लो, लाइट किस तरफ जा रही है, इस तरफ, दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, और हमको पोल से इस तरफ जाना पड़ेगा फोकस के लिए, तो फोकल लेंथ आ गया पॉजिटिव स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन चेक करना है स्टूडेंट, क्या लाइट की तरफ वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरा ये ओरिजिन है, पोल इसका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इस तरफ है पॉजिटिव, और फोकस इस तरफ आ रहा है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा, देखो ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। अब स्टूडेंट पूछा है 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन कैसे पूछा है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 characteristics of the image formed by the mirror। 4 कैरेक्टरिस्टिक है इमेज हमको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो डेटा है स्टूडेंट, पहले हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसी से हमको कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगा। मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट 1/v + 1/u = 1/f। V I have to find out, U is given -30, सॉरी यहाँ प्लस है स्टूडेंट, और फोकल लेंथ 15, तो 1/v आ गया 1/15 + 1/30, 15 2 = 31, इट इज 3/30 स्टूडेंट। 1/v is 1/10, तो v आ गया प्लस स्टूडेंट, यहाँ देखो ये समझने का स्टूडेंट, v आया प्लस, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया था 30। ये स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर है, V प्लस मतलब इमेज इस तरह बन रहा है, इमेज इज ऑन दिस साइड। अब स्टूडेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक इसका स्टूडेंट क्या क्या हम लिखेंगे, देखो V पॉजिटिव, इसका
तो पहला करेक्टर स्टूडेंट, इमेज इज वर्चुअल erect, image is formed on the other side of the object स्टूडेंट, जो उसमें दिया हुआ है. Image is formed on the other side of the object. ठीक है स्टूडेंट, हो गए दो कैरेक्टरिस्टिक. वर्चुअल इरेक्ट, इसको दो में गिन सकते हो, तीन हो गए इनडायरेक्टली. एक और स्टूडेंट, अगर आप मैग्निफिकेशन देखो, फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू माइनस, अब वी की वैल्यू कितनी आई 10 और यू कितना है -30, तो m का वैल्यू आ रहा है +1/3. स्टूडेंट m इज लेस देन 1, मतलब इमेज कैसा है, स्मॉलर इन साइज. इमेज इज स्मॉलर इन साइज. ये स्टूडेंट्स के चार कैरेक्टरिस्टिक हो गए स्टूडेंट. स्मॉल, इरेक्ट, वर्चुअल, इन दोनों को अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हैं. चार कैरेक्टरिस्टिक हो गए स्टूडेंट. ये क्वेश्चन आया था, 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखना था इस सिचुएशन का स्टूडेंट. तो नाउ एज आई सपोज इट इज क्लियर. और किस तरह से आपको साइन कन्वेंशन निकालना है वो भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया स्टूडेंट. अब स्टूडेंट जो एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट इसके बाद जो इसमें पूछा गया था, वो है स्टूडेंट अबाउट द कॉनकेव मिरर. जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है स्टूडेंट, वो फिर से इसको समझ लें, कई बार इस वीडियो को देखें, और नहीं समझ में आए अगेन यू आस्क इट ऑन द फोन. अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था कॉनकेव मिरर का. पहले आप मिरर का नाम इसलिए आप देख रहे थे साइन कन्वेंशन के लिए. द मिरर वाज कॉनकेव. कॉनकेव मिरर. स्टूडेंट डेटा क्या क्या दी, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये था स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर. प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट 15. फोकल लेंथ स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट फोकल लेंथ का साइन यदि आपको याद नहीं है कॉनकेव मिरर का, कैसे निकालेंगे देखो, फिर से आप फिगर बनाओ कॉनकेव मिरर का. देखो ये मिरर बन गया स्टूडेंट, ऐसे खींचो प्रिंसिपल एक्सिस. ये है ओरिजिन स्टूडेंट, ये है ओरिजिन. अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ इस तरफ ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. यहाँ पे है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो रे ऑफ लाइट इस तरफ आ रही है, मतलब ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है स्टूडेंट, याद रखना ये वाला, और इस तरफ वाला डायरेक्शन नेगेटिव है. ये बेसिक याद रखना. अब देखो स्टूडेंट, मैं पैरेलल रे ले रहा हूं, पैरेलल रेस आर कमिंग, रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से जाएंगे. अब मुझे ये पोल है, ये फोकस है, मुझे यहां से यहां जाना पड़ेगा स्टूडेंट, इस तरफ देखो, उस तरफ, और ये साइड कौन सा है, नेगेटिव. देख लो स्टूडेंट, ये फोकस है, मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है, पॉजिटिव इस तरफ है. तो देखो फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया. इस मेथड से स्टूडेंट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ आ गया नेगेटिव. फिर स्टूडेंट पूछा एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज. स्क्रीन को हम कहां रखें, स्क्रीन बी प्लेस्ड, और हाइट ऑफ द इमेज भी पूछा है स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट अगेन आई एम सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप दिस न्यूमेरिकल. 1 फर्स्ट मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं. 1/v, u का वैल्यू है -15, ये -10, +15, -3 +2, -30. v आ गया स्टूडेंट -30,
माइनस का मीनिंग आप समझ रहे हो, देखो माइनस माइनस इस तरह मतलब इमेज इस साइड बन रहा है स्टूडेंट, दिस साइड द इमेज इज फॉर्म। अब स्टूडेंट अपन को निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला m का एक है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये है फॉर्मूला स्टूडेंट। m से m तो डायरेक्ट दिया नहीं है स्टूडेंट, अपन इन दोनों पार्ट को यूज करेंगे। हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा तो प्लस साइन है, +4 v स्टूडेंट अभी अपन ने निकाला है, ये साइन माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है और v फिर से माइनस आया है -30 और u ऑलरेडी दिया हुआ है स्टूडेंट -15, ये कैंसिल, एक माइनस बच रहा है स्टूडेंट। एच आई हाइट ऑफ द इमेज माइनस साइन में आ रहा है 4 × 30 अपॉन 15 स्टूडेंट, हाइट ऑफ द इमेज स्टूडेंट आ रहा है -8, माइनस का मतलब है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है स्टूडेंट, द इमेज इज फाउंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द आंसर इज -8। और इसका मीनिंग है माइनस का मतलब एक और हो गया स्टूडेंट, इमेज कैसा है स्टूडेंट, रियल है, और रियल मतलब स्टूडेंट ये इन्वर्टेड है, और ये सेम साइड बन रहा है जिस तरह साइड ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट आपको साइन कन्वेंशन इसको निकाल लेना है स्टूडेंट। आपको ये देखिए स्टूडेंट हाइट, ये हाइट एक प्रकार से इसका y कोऑर्डिनेट बताती है स्टूडेंट -8, तो इसका xy कोऑर्डिनेट क्या हो गया स्टूडेंट, देखो अब एक चीज और, इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझो स्टूडेंट। आपका जो पोजीशन आया इमेज का वो कितना आया -30, देखो स्टूडेंट v आया -30 और हाइट ऑफ द इमेज कितना आया स्टूडेंट, हाइट ऑफ द इमेज आया -8। अब इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, इस लाइन में -30 मतलब ये लाइन जो मिरर वाली है ऐसा लाइन है 1 2 3 ऐसा करते इस तरह माइनस है स्टूडेंट, तो यहां कहीं 30 इसका x कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, और -8 ये हाइट है 8 स्टूडेंट, मतलब ये 8 इसका y कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, मतलब इसका xy कोऑर्डिनेट इज दिस -30 -8, इमेज का xy कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, ऐसा आप समझो। ऑब्जेक्ट का xy कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का देखो, ऑब्जेक्ट है -15 पे, तो ऑब्जेक्ट का -15 और y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट +4, xy ये +4, ये है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। देखो स्टूडेंट xy कोऑर्डिनेट टर्म से मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन को। इस तरह से आप एनी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड स्टूडेंट। वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सी द 17 में और कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये तो एक न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, और इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल स्टूडेंट, एक मिरर से रिलेटेड है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। ये भी कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है स्टूडेंट। फिर से अपन इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं, और अपन एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, किसका, इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी। फिर से जो डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट, मिरर तो कॉनकेव ही है, अब 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 12 है। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है स्टूडेंट वो है +3 और रखा गया है 18, तो -18। अभी मैं साइन कन्वेंशन आपको फिर से समझा दूंगा। फोकल लेंथ 12, अभी अपन ने देखा था कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस होता है स्टूडेंट। फिर से डिस्टेंस ऑफ द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मिरर से कितने दूर में स्क्रीन को रखना है ताकि शार्प इमेज पूछा जा रहा है स्टूडेंट। शार्प इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और स्टूडेंट हाइट ऑफ द इमेज भी पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज। फिर से स्टूडेंट आप कॉनकेव मिरर को बनाएंगे। अब मैं स्टूडेंट आपको उल्टे डायरेक्शन से बता रहा हूं, देखो तो आपको ना क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगा। मैंने पिछले वाले इसमें बनाया था, अब मैं ऐसे बना रहा हूं मिरर को। दिस इज द कॉनकेव मिरर स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया स्टूडेंट।
अब मेरा एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है स्टूडेंट, लाइट ऐसे जा रही है, मतलब ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट। अब फोकस देखो, लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, दिस इज फोकस, तो मुझे यहां से यहां आना पड़ेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट, मुझे यहां से यहां आना पड़ेगा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो +3। ये है साइन कन्वेंशन स्टूडेंट, ये आपको समझना है अच्छे से। अब बाकी तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स है, फिर से ये फॉर्मूला लिखो, 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v निकालना है, प्लस u का वैल्यू -18, 1/f -12, तो 1/v हो गया स्टूडेंट -1/12 प्लस 1/18। इनका स्टूडेंट एलसीएम 36, -12 3 जा 36, 18 2 जा, ये आया -1/36 स्टूडेंट, तो v आ गया स्टूडेंट -36। माइनस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, इस तरफ माइनस है, यहाँ इमेज बन रहा है, इस तरफ इमेज बन रहा है। अब स्टूडेंट फिर से हाइट वाला फॉर्मूला, हाइट वाला फॉर्मूला की स्टूडेंट मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस v/u, हाइट ऑफ द इमेज निकालना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट +3 माइनस, अब v फिर से माइनस स्टूडेंट, ये साइन कन्वेंशन, u का वैल्यू है -18, 18 2 जा 36, माइनस माइनस कैंसिल, तो स्टूडेंट hi आ गया -6। फिर से देखो स्टूडेंट, -6 का क्या मतलब है, ये वाला डायरेक्शन माइनस है यहाँ कहीं, और v है -36, इस तरफ यहाँ कहीं इमेज बन रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट इमेज की जो इमेज का x कोऑर्डिनेट है -36 और y कोऑर्डिनेट है -6, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्टूडेंट माइनस किस तरफ है अपना, इस तरफ है। लाइट को देख के डायरेक्शन एज्यूम करना स्टूडेंट, एक्स वाई को देख के नहीं, ये ओरिजिन है और मिरर के सामने इस तरफ एक्स, इसको वाई लेके, लेकिन लाइट का डायरेक्शन तय करेगा प्लस माइनस। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, लाइट इस तरफ जा रही है मेरे राइट में, तो इसमें मैंने राइट साइड को पॉजिटिव लिया है, ये बेसिक याद रखना। ये इमेज का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया -18, मतलब इस तरफ, और जो हाइट है 3, ये वाई कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, एक्स वाई से आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कहाँ पे, इसका स्टूडेंट इमेज ग्राफ से भी प्रॉपर रे डायग्राम आप बना सकते हैं स्टूडेंट इसको। तो ये वाला एक क्वेश्चन था स्टूडेंट जो 17 में आया था। रेस्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो आई से रिलेटेड है, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आई वाला अभी सिलेबस से इस साल हट चुका है स्टूडेंट आई से। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन। अब स्टूडेंट मैं एक और मीनिंग आपको बता दूं, जब भी आप m का वैल्यू आप देखोगे, m की जो वैल्यूज मतलब मैग्निफिकेशन, m की वैल्यू स्टूडेंट ±1 हो सकती है, ±1 से ज्यादा हो सकती है, ±3 हो सकती है, एनी वैल्यू इट कैन टेक। तो आपको सबसे पहले m का ये नंबर देखना है 1। अगर m 1 है स्टूडेंट मीन्स मैग्नीट्यूड 1 है, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर 1 है, अभी मैं प्लस माइनस में नहीं जा रहा हूं, अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा है स्टूडेंट, इसका मतलब होगा हाइट ऑफ द इमेज is greater or larger than height of the object। एक और वैल्यू स्टूडेंट m का ले लेते हैं 0.5, m less than 1, height of the image is smaller than height of the object। ये स्टूडेंट आपको यार वैल्यू देख के आपको मीनिंग समझ जाना है कि इमेज बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। अब रही बात स्टूडेंट प्लस और माइनस साइन की स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा।
अगर मैं लेंस लेता हूं, कॉन्वेक्स लेंस, इसमें अलग अलग एक केस ऐसा होता है, दिस इज फिर स्टूडेंट दूसरा केस होता है अगर ये एफ है, दूसरा ऐसा केस होता है स्टूडेंट। एक और स्टूडेंट कॉनकेव लेंस, ये रहे ऐसे, ठीक है। और एक और होता है कॉनकेव लेंस, अब स्टूडेंट देखो मैं सब में m निकाल रहा हूं, इसमें m इज इक्वल टू वी बाई यू नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। स्टूडेंट देखो इस तरह भी इमेज बन रहा है, ये सेंटर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लाइट ऐसे आ रही है, इस तरह पॉजिटिव है, तो v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, तो m का वैल्यू नेगेटिव आ गया और इमेज रियल है। यहां देखते हैं स्टूडेंट, u भी इस तरफ, v भी इस तरफ, तो जो फॉर्मूला है दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो जा रहे हैं, पॉजिटिव। m पॉजिटिव, तो इमेज कैसा आ रहा है स्टूडेंट, वर्चुअल। यहां देखो स्टूडेंट, ये v है और u भी इसी साइड है, दोनों इस तरफ। मैं उसे एक रे डायग्राम बना देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, वन रे गोज फ्रॉम हियर, यहां से चला गया फोकस से पास होके, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे आगे निकल गया, ये इमेज है स्टूडेंट। देखो ये v है, ये u है, दोनों नेगेटिव हैं, तो m जो फॉर्मूला होता है, दोनों नेगेटिव v और u, तो m का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। m पॉजिटिव और इमेज कैसा है, वर्चुअल। तो लेंस में देख लो स्टूडेंट, m नेगेटिव आ रही तो इमेज रियल है, m पॉजिटिव आ रही तो वर्चुअल। अब मिरर का भी चेक कर लेते हैं इसमें। ये है कॉनकेव मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे आ जाएगा, सी से अगर निकालो तो वापस जाएगा, तो ये इसका इमेज बन गया। एक और केस स्टूडेंट होता है, अगर ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज यहां बनती है स्टूडेंट। और एक और जो मिरर होता है कॉन्वेक्स स्टूडेंट, उसको मैं यहां बना दे रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा लगेगा यहां से आ रही है, ये ऐसे हो गई, ये ऐसा लगेगा यहां से आ रही, ये है इसका इमेज। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे m इज इक्वल टू वी बाई यू, देखो ये v है, ये u है, दोनों नेगेटिव इस तरफ आ रहे हैं, लाइट ऐसे जा रही है, दोनों नेगेटिव, तो m आ गया पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है। इसमें देखो स्टूडेंट, ये u है, ये v है, तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, इसमें m आ गया नेगेटिव। इसमें स्टूडेंट देखो, इसमें v बाई यू, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, m आ गया नेगेटिव।
तो स्टूडेंट इस तरह से आप m का साइन आप इस मेथड से आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। तो आपको इमेज पता चल जाएगा। ये वाला इमेज स्टूडेंट कैसा था, ये रियल था स्टूडेंट, ये स्टूडेंट वर्चुअल था और ये भी वर्चुअल था। दे बोथ आर स्टूडेंट वर्चुअल। स्टूडेंट इसमें एक यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, जो इसका m में फॉर्मूला में साइन यहाँ m माइनस आता है स्टूडेंट, लेंस फॉर्मूला में लगा दिया। देखो स्टूडेंट, m का साइन माइनस बी बाई यू, अब ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस लेकिन माइनस, मतलब यहाँ से m नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ भी चेक करो, एक माइनस फॉर्मूला का पहले से है, तो ये नेगेटिव प्लस हो गया, ये नेगेटिव प्लस हो गया। और यहाँ इमेज क्या बन रही है स्टूडेंट, वर्चुअल। यहाँ भी इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल। यहाँ इमेज क्या बन रही है, रियल। तो आप दोनों में कॉमन देखो स्टूडेंट, जहां भी m नेगेटिव है वहां इमेज रियल है, और जहां भी m पॉजिटिव है वहां इमेज वर्चुअल। समझ में आया स्टूडेंट, ये फॉर्मूला में माइनस v बाई यू है, लेस फॉर्मूला में v बाई यू है, ठीक है। तो मैंने m का साइन सब केस में आपको करके दिखा दिया। मतलब कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट, व्हाट इज द कंक्लूजन? साइन ऑफ m अगर पॉजिटिव है, द इमेज इज वर्चुअल। साइन ऑफ m अगर नेगेटिव है, इमेज इज रियल। वर्चुअल तो वो इरेक्ट होगा, रियल तो वो इन्वर्टेड होगा। Oh friends, so today once again we have revised the whole part of this optical section with sign convention. Okay student, practice this. Anyway, there is any query, ask it later. Thank you student for joining today's class.